स्टूडेंट, हाउ आर यू? लास्ट लेक्चर में, इसके पहले जो हमने लेक्चर लिया था उसमें ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट किया था। और इंट्रोडक्शन में जो फॉर्मूलेज होते हैं उससे रिलेटेड एक तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला PYH का फॉर्मूला डिस्कस किया था, ठीक है। और टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी ट्राइंगल्स में। अब उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे NCERT की जो एक्सरसाइज 8.1 है उसको करते हैं, ठीक है। तो NCERT के साथ साथ पहले हम NCERT कंप्लीट करेंगे और NCERT के साथ साथ जो MCQs होंगे उसको भी कंप्लीट करेंगे। देन फिर कुछ NTSC ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन लेंगे। दैट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। राइट एंगल कहाँ पर है? B पर राइट एंगल है। एंड और क्या गिवन है? AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC कितना है? 7 सेंटीमीटर। देन डिटरमाइन, आपको क्या फाइंड करना है? साइन A कॉस A साइन C कॉस C, ठीक है। तो ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल गिवन है तो पहले हम लोग ट्राइंगल बना लेते हैं। जो भी राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं जो भी कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ट्राइंगल का नेम क्या है? ABC। उसने क्या बोला कि राइट एंगल कहाँ पर है? B पर राइट एंगल है, तो AB और C, B पे क्या बना दिया? राइट एंगल, ठीक है। अब जो गिवन पार्ट्स है, AB कितना है? 24, तो AB 24 राइट कर लिया सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर ना भी राइट करो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। BC कितना है? 7, तो BC कितना हो गया? 7। अब इसमें पहले आप क्या निकालोगे? AC निकालोगे। तो AC निकालने के लिए आप क्या यूज करोगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसका मीनिंग जो आपका हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस कितना हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो AC क्या है? हाइपोटेनस। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 24 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना आ जाएगा? 625। और 625 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 25। तो यहाँ पे कितना आ गया? ये 25 आ गया। अब ट्राइंगल की ऑल साइड मिल गई, AB BC AC तीनों साइड मिल गई। अब पार्ट 1 लेते हैं। पार्ट 1 में हमें क्या फाइंड करना है? साइन A। तो इसने एंगल कौन सा लिया हुआ है? A लिया हुआ है। एंगल अगर A है तो एंगल की बिल्कुल जो सामने वाली साइड होती है, एंगल A के सामने वाली साइड कौन सी है? BC। तो BC क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो ये तो हो गया आपका परपेंडिकुलर। और राइट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो ऑलवेज होता है हाइपोटेनस। तो राइट एंगल के अपोजिट क्या हो गया? हाइपोटेनस हो गया। थर्ड साइड क्या हो जाती है? बेस, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं? मैंने लास्ट क्लास में बताया था इसे, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल, सोना चांदी तोल, ठीक है। सोना चांदी तोल। तो ये साइन के लिए क्या होता है? PYH परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस के लिए BYH और टेन के लिए क्या होता है? PYB, ठीक है। तो पहले आपको क्या फाइंड करना है? साइन A फाइंड करना है। साइन A, तो साइन A के लिए फॉर्मूला क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल A है, A के अपोजिट परपेंडिकुलर कितना है? 7। हाइपोटेनस कितना है? 25। तो साइन A कितना हो गया? 7/25। ये साइन A हो गया। अब पार्ट 2 ले लेते हैं। नहीं, इसी का पार्ट 2 नहीं, अब कॉस A फाइंड करना है। क्या निकालना है? कॉस A। तो कॉस A का फॉर्मूला यहाँ से क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है? 24 और हाइपोटेनस कितना है? 25। तो ये कितना हो गया? 24/25। पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब लेते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में हमें जो फाइंड करना है वो यहाँ पे देखो उसने एंगल चेंज कर लिया है। एंगल कौन सा लिया हुआ है? C लिया हुआ है। अब एंगल ये लिया हुआ है C। अब एंगल अगर C लिया है तो चेंज किस में होता है? परपेंडिकुलर एंड बेस चेंज होते हैं। हाइपोटेनस तो ऑलवेज 90 के अपोजिट वाला ही होता है। तो हाइपोटेनस तो आपको फिक्स हो गया। हाइपोटेनस क्या हो गया? फिक्स हो गया, उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब एंगल अगर ए लेते में, ए का तो हो गया, अब हमें सी से लेना। तो सी के अपोजिट बिल्कुल सामने साइड कौन सी है? ए बी है। तो एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है। 90 की अपोजिट हाइपोटेनस होती है और थर्ड साइड क्या होता है? बेस। अब ये चेंज हो गए सी के केस में। एंगल अगर हमने सी लिया तो अब आपने क्या फाइंड करना है? साइन सी एंड कॉस सी। क्या निकालना है? साइन सी। फॉर्मूला वही है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर कितना है? 24 और हाइपोटेनस कितना है? 25। तो ये कितना हो गया? 24/25। ओके। देन सेकेंड और क्या निकालना है? कॉस सी। कॉस
सी। कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है 7 और हाइपोटेनस कितना है 25। ये कितना हो जाएगा 7/25। ये हमारा पार्ट 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। तो 2 के लिए क्या है, इन फिगर 8.13 फाइंड 10p। 10p फाइंड करना, 10p माइनस कॉट आर। तो ठीक है, फिगर ये गिवन है, ये क्या है, फिगर गिवन है यहाँ पे। ठीक है, तो इन गिवन फिगर में बोला था क्या फाइंड करना था, 10p माइनस कॉट आर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। इसमें क्या इन फिगर ये फाइंड क्या करना है, 10p माइनस कॉट आर। तो ये ट्राइंगल गिवन है पी क्यू आर। एंगल पी क्या है, पर 90 डिग्री है। पी क्यू 12 सेंटीमीटर है। पी आर कितना है 13। तो पहले आपको क्या फाइंड करना है, क्यू आर फाइंड करना है। क्यू आर फाइंड करने के लिए यहाँ पे भी कौन से थ्योरम यूज होगा, पाइथागोरस थ्योरम, अभी बताया था। तो क्यू आर क्या है, बेस या परपेंडिकुलर कुछ भी समझ लो। ठीक है, तो ऑलवेज जो 90 की अपोजिट वाली साइड होती है उसका स्क्वायर, पी आर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो यहाँ से ये फॉर्मूला यूज करना है। अब यहाँ से निकालना क्या है, क्यू आर निकालना है। तो क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। ये, तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो बस। वैल्यू पुट करते हैं, पी आर कितना है 13। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। तो 13 स्क्वायर कितना हुआ 169 और 12 स्क्वायर कितना हुआ 144। तो ये कितना आ गया 25 आया। कितना आया, √25। √25 कितना हो जाएगा 5। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब ये क्यू आर कितना आ गया, ये 5 सेंटीमीटर आ गया आपका। ऑल थ्री साइड मिल गई। अब ऑल थ्री साइड मिल गई तो अब आपको 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू निकालनी है। तो 10p माइनस कॉट आर के लिए आप पहले 10p निकालोगे और कॉट आर निकालोगे, फिर दोनों की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो पहले क्या निकालते हैं 10p। अब एंगल p है, एंगल कौन सा है, ये p है। तो एंगल की अपोजिट वाली साइड ऑलवेज क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। 90 के अपोजिट ये तो हाइपोटेनस है, ये तो फिक्स हो गया, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा। अब 10p निकालना है, तो 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो गया, एंगल के अपोजिट। एंगल के अपोजिट कितना है 5। तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया 5। ठीक है, बेस क्या होगा थर्ड साइड। तो 12 कितना हो जाएगा बेस और 13 क्या है हाइपोटेनस। तो 5/12 आ गया 10p। 10p मिल गया। अब क्या निकाल लेते हैं कॉट आर। अब एंगल चेंज हो गया, एंगल क्या हुआ चेंज हुआ। अब एंगल कौन सा हो गया आर हो गया। तो एंगल के अपोजिट ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। तो अब ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो जाएगा बेस। हाइपोटेनस क्या रहेगा फिक्स रहेगा। कॉट आर, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कॉट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो बेस कितना है 5, कितना है 5 और परपेंडिकुलर कितना है 12। तो ये आ गया। अब 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू निकालना है। 10p माइनस कॉट आर, तो 10p कितना है 5/12, कॉट आर भी कितना है 5/12, कैंसिल आउट हुआ, आंसर कितना आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, दिस वन। साइन ए गिवन है, कॉस ए एंड टेन ए फाइंड करना है। ठीक है, तो साइन ए कितना है 3/4 और निकालना क्या आपको कॉस ए टेन ए। तो अब तो इतना आपको एक्सपीरियंस हो गया है, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस करना, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। फिर तो आप डायरेक्टली पी/एच फॉर्मूले से तो कर ही लोगे सॉल्व। ट्राइंगल कौन सा ए बी सी। अच्छा देखो यहाँ पे 90 के बारे में गिवन है कि 90 कहाँ पे है, ऐसा नहीं दिया हुआ है। पर साइन ए कितना है 3/4। तो ए तो आपका एक्यूट एंगल हो जाएगा, ये एक्यूट एंगल हो गया ए। 90 आप आइधर बी पर ले लो या सी पे ले लो, उससे क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर आपका सेम ही आएगा। इधर आप बी 90 लें और सी 90 लें, तो एंगल बी कितना हो गया 90 हो गया। अब साइन ए 3/4 गिवन है, साइन ए इक्वल टू 3/4। साइन का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। पंडित बद्री प्रसाद और यहाँ पे हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। तो साइन के लिए क्या होगा p/h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3 और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे एक जो टेक्निकल पॉइंट है, मैंने जब एग्जाम्पल लिया था वहाँ पे फर्स्ट लेक्चर में वहाँ पे बताया हुआ था
ये रेशियो गिवन है, रेशियो है तो आप परपेंडिकुलर को डायरेक्ट 3 नहीं बोल सकते हो भाई, 3/4 है तो ऐसे भी तो हो सकता है 9/12। तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर 9 हो गया और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑलवेज एक कांस्टेंट लगा के लेते हैं के। ठीक है, आंसर में तो वैसे चेंज नहीं आएगा, आंसर तो आपका वही आएगा कि वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एंगल ए है, ए के अपोजिट क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो गया 3 के, हाइपोटेनस कितना हो गया 4 के। ठीक है, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस आ गए। अब आपने क्या फाइंड करना है बेस, तो बेस क्या होगा, फॉर्मूला भी हमने बताया था ऑलवेज, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस कितना हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे बेस निकाल लो, बेस क्या है ए बी है, बेस कितना है ए बी, ए बी कितना हो गया 4 के स्क्वायर। एक क्वेश्चन में के को लेकर सॉल्व कर दे रहा हूँ, फिर डायरेक्ट रख लेंगे, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो 4 4 जा कितना हुआ 16, और 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7। तो 7 के स्क्वायर आ रहा है, कितना आ रहा है 7 के स्क्वायर रूट में। तो ए बी कितना आ जाएगा के√7। तो जो ए बी की वैल्यू आई वो कितनी आ गई के√7 आ गई। अब ए बी आ गया आपका के√7। ठीक है, और 90 के अपोजिट क्या होता है, ये हाइपोटेनस होता है। एंगल आपने ए लिया हुआ है तो एंगल की अपोजिट क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। तो थर्ड वन ये साइड क्या हो गई बेस। अब आपको क्या फाइंड करना है, कॉस ए निकालना है। क्या निकालना है, कॉस ए। कॉस इसके अकॉर्डिंग देखो क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है के√7, के√7, और हाइपोटेनस कितना है 4 के। देखो के से के कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आंसर में तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब नेक्स्ट टाइम से हम डायरेक्टली करेंगे विदाउट के। मतलब वैसे तो कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो रॉन्ग है अगर हम के यूज नहीं करते हैं, बट आंसर में चेंज नहीं आता है। और अब आपको एमसीक्यू टाइप में एग्जाम देना तो डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा √7/4, ये आपका कॉस ए आ गया। और फिर क्या निकालना था टेन ए। अब टेन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन, ये देखो टेन का फॉर्मूला क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ऑलवेज क्या होता है एंगल के अपोजिट वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। एंगल के अपोजिट कितना है 3 के, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया 3 के, और बेस कितना है के√7। इसको सॉल्व कर लो, तो टेन ए कितना आ गया 3/√7, ये टेन ए की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। 4 में क्या है, ये इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। 15 cot A = 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A sec A। तो 15 cot A अगर 8 की बने तो cot A = कितना हो जाएगा 8/15, cot A 8/15 हो गया। ट्राइंगल बना लो, ट्राइंगल ना भी बनाओ तो भी डायरेक्टली आप निकाल सकते हो ट्राइंगल, मतलब थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी फिर तो आप डायरेक्टली करने लगोगे। एंगल ए है। अब कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, फिर से लिखवा देते हैं पंडित बद्री प्रसाद, एक बार लर्न हो जाएगा फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो टेन कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट कितना हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हो गया 8, बेस 8 हो गया, और ये कितना हो गया परपेंडिकुलर। अब ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो 15 स्क्वायर सीधे सॉल्व कर लेते हैं प्लस 8 स्क्वायर। 15 स्क्वायर कितना होगा, सॉल्व कर लेते हैं AC हाइपोटेनस को। 15 स्क्वायर कितना होगा 225, और 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64। तो दिस इज़ ये कितना हो गया 289 हो गया। अब 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, तो ये कितना आ गया 17, हाइपोटेनस 17 आ गया। अब आपको फाइंड क्या करना है साइन ए सेक ए। तो साइन ए निकाल लो, साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना 15 और हाइपोटेनस कितना है 17। तो आंसर कितना आ गया आपका 15/17 हो गया। अब तो डायरेक्टली कर सकते हो, बिना ट्राइंगल बनाए भी निकाल सकते हो आप। ऐसे देख सकते हो कि कॉट ए कितना हुआ 8/15, कॉट का कितना होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना हो गया 8, परपेंडिकुलर कितना हो गया 15, फिर आपने हाइपोटेनस निकाला, दोनों का स्क्वायर किया, स्क्वायर रूट निकाल लिया सम करके, तो 17 आ गया। साइन ए कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर आप यहीं से देख लो,
ठीक है, इसको आप ऐसे राइट कर लो बी बाई पी। बी बाई पी ये हो गया, और एच कितना आ गया, 17 आ गया। बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तीनों मिल गए, तो बिना ट्राइंगल की बन कर सकते हो डायरेक्टली। मतलब ये तो जस्ट एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। साइन ए ये हो गया। अब आपको क्या निकालना है, सेक ए। सेक क्या होता है, देखो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, एच बाई बी। एच कितना है 17, और बी कितना है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो बी कितना मैच हो रहा है 8, तो 17/8 हो गया। दोनों आंसर आ गए, ये भी आ गया और ये भी आ गया। अब ये देखो यहाँ पे कितना गया, सेक थीटा 13/12। अब इस क्वेश्चन को बिना ट्राइंगल बनाए डायरेक्टली करेंगे शॉर्टकट के फॉर्म में। ठीक है, तो पहले हमने राइट किया सेक थीटा कितना आया 13/12। अब सेक थीटा का फॉर्मूला सोचो क्या होता है, P/H, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो B अपॉन एच, मतलब बेस वाई हाइपोटेनस किसके लिए होता है, कॉस के लिए होता है, तो सेक के लिए कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, तो दिस इज हो गया एच, और ये कितना हो गया बी। एच एंड बी आपको गिवन है, एच कितना है 13 और बेस कितना है 12। अब आपको परपेंडिकुलर निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो पी कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट निकाल लिया। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा पी रूट एच का स्क्वायर कितना हुआ 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। 13 स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 माइनस 144, तो पी कितना हो रहा है 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 5। ये आ गया आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मिल गया। अब तीनों मिल गए। एच कितना है 13, वैसे तो आप 13 के यूज करोगे, बट मैंने बताया हुआ कि जब सॉल्व करते तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक, और परपेंडिकुलर कितना है 5। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको साइन फाइंड करना है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये कितना हो गया 5/12। अब जैसे ही आपको साइन मिला, तो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है उसकी वैल्यू निकाल लो। साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉसेक ए। कॉसेक ए कितना हो जाएगा 12/5। साइन एंड कॉस मिल गए। देन कौन सा निकालना है, टेन ए। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 5, और बेस कितना है 12, तो 10 मिल गया। अब 10 मिल गया, तो 10 का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉट। कॉट निकाल लो, कॉट कितना हो जाएगा 12/5, उसका रेसिप्रोकल। भाई 10 कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 12 है, और बेस परपेंडिकुलर 5 है, बेस कितना है 12 है। तो ये मिल गए, कितने मिल गए 5। और अब आपको क्या निकालना, अच्छा थीटा था, तो यहाँ पे थीटा लगा लो, क्या फ़र्क पड़ता है इससे। यहाँ पे क्या यूज कर लेते हैं, थीटा। एंगल ही तो चेंज हुआ है, तो ये थीटा हो गया। ठीक है, एंड अब आपको क्या फाइंड करना है, कॉस थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा का। सेक थीटा कितना है 13/12, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा 12/13। ये ऑल 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सबके सब आ गए। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। उसने बोला कि इफ़ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी देन सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। इसको एक तो एक थोड़ा सा डिफिकल्ट डिफरेंट मेथड है, और लेंदी भी है, जो और अदर बुक्स या ऑथर्स ने यूज किया हुआ है, पर इसको हम शॉर्टकट में कर सकते हैं। शॉर्टकट में ऐसे कर सकते हैं, उसने ए एंड बी के बारे में बोला हुआ कि एक्यूट एंगल है, तो ट्राइंगल में एंगल कितने होते हैं 3, तो जो थर्ड एंगल होगा उसको हम राइट एंगल लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट है P/H, उससे सॉल्व हो जाएगा। ए, यहाँ से ए, ऑलवेज जब ट्राइंगल में नेम देते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज देते हैं, ऐसे इस डायरेक्शन में नेम देंगे, ए बी सी। सी कितना हो गया 90। ठीक है, ए एंड बी क्या है, एक्यूट एंगल है, और गिवन क्या है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी गिवन है। ये गिवन है, क्या गिवन है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। तो कॉस ए एंड कॉस बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, कॉस ए कितना होता है, मतलब कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से देख लो, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, बेस अपॉन परपेंड हाइपोटेनस। क्या होगा, बेस अपॉन
हाइपोटेनस। ठीक है, तो डायरेक्टली बस वैल्यू निकाल लेते हैं कॉस ए एंड कॉस बी की। अब एंगल ए है, बस ये याद रखना है, अगर एंगल चेंज होता है तो बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं, हाइपोटेनस ऑलवेज फिक्स होगा। 90 यहाँ पे सी पर है तो 90 के अपोजिट ये तो हाइपोटेनस हो गया। अब जब आप कॉस ए निकाल रहे हो, एंगल ए ले रहे हैं, तो एंगल ए के अपोजिट क्या है, बी सी है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये थर्ड वन साइड क्या हो गई, बेस हो गई। तो कॉस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना ए सी, तो क्या ऐड किया ए सी, और हाइपोटेनस कितना ए बी इक्वल टू, अब कॉस बी, अब यहाँ पे आपने एंगल चेंज किया, जैसे ही एंगल चेंज करोगे तो परपेंडिकुलर एंड बेस चेंज हो जाएंगे। अब एंगल आपने बी लिया, कॉस बी निकालना है, तो इसके ठीक सामने वाली साइड कौन सी, ए सी है। अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, बेस। तो कॉस बी क्या होता है, वही फॉर्मूला, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, बेस यहाँ पे कितना गिवन है, बी सी, तो यहाँ पे कितना राइट करोगे, बी सी अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना, ए बी है। देखो ए बी कॉमन आ रहा है तो ये कैंसिल आउट हो गया, डायरेक्ट कितना आ गया, ए सी इक्वल टू बी सी आ गया। अब ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज होती है कि अगर इक्वल साइड्स हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ए सी के अपोजिट में एंगल कौन सा है, बी, और बी सी के अपोजिट में एंगल कौन सा है, ए। तो एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल बी। ये तो मुझे एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगा हुआ है, तो आप और भी चीज, डायरेक्ट कॉस ए कॉस बी निकाला और इक्वेट कर दिया, ए बी कैंसिल आउट हो गया, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आ गया। भाई उसने यहाँ पे ऐसा दिया था कि एंगल बी एंड ए आर एक्यूट एंगल, ठीक है, बट यहाँ पे उसने ऐसा भी नहीं बोला हुआ था कि जो इसका थर्ड एंगल है वो राइट एंगल है। बट जस्ट पॉइंट करने, प्रूव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप थर्ड एंगल को राइट एंगल लेट करके कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो और भी चीज़ें आपको शो करनी होगी, ऐसा थोड़ी दिया हुआ कि आप थर्ड एंगल राइट एंगल ले लो, ऐसा बोला भी नहीं है इसने। ठीक है, तो ये 1 to 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए यहाँ पे।